दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? मैम मेरे को नहीं दिख रहा कंचन है। सलवानी, आई टोल्ड यू बिफोर, मैं पहले भी आपको सेम चीज बोल चुकी हूँ कि आप अपने प्लेस चेंज कीजिए, आपका नेटवर्क इशू है। बाकी बच्चों को दिख रहा है, मतलब मेरा नेटवर्क सही है बेटा, आपके में प्रॉब्लम है, आप अपना थोड़ा सा चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके मोबाइल से। लेट्स स्टार्ट। Notice writing 27 number chapter. This is very important chapter for your syllabus, okay? नोटिस राइटिंग क्या होती है? नोटिस लिखना। आप लोग को नोटिस लिखाई जाती है स्कूल की डायरीज में, जब आप स्कूल आते थे आपको नोटिस दी जाती थी। कोई एक जने अपना माइक ऑन रखेगा, मैं बता दे रही हूँ कौन ऑन रखेगा अपना माइक। भूमिका साहू, भूमिका साहू। आप अपना माइक ऑन रखेंगे तो मुझे बताएंगे, ठीक है? यस और नो बोलेंगे आप, बाकी सारे नहीं ऑन रखेंगे अपने माइक को। हाँ, तो जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी डायरी में आपको नोटिस वगैरह दिया जाता था, नोटिस लिखाया जाता था ना आपको टाइम टू टाइम। मैम मेरा अभी अभी एडमिशन हुआ है। अच्छा, आपका नहीं मिले। और अंजल तिरके, अंजल, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उसमें से बताइए, आप लोग को पहले नोटिस लिखवाया जाता था ना स्कूल में? मैं फंस किसी को गई। याद नहीं है? 2 साल में भूल गए सबके सब। यस मैम, लिखवाया जाता था। यस मैम, लिखवाया जाता था ना। तो नोटिस का एक पैटर्न होता था, जिस पैटर्न पे हम नोटिस लिखते थे, है ना? एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखते थे। हम कैसे लिखते थे? पहले क्या, आपका टॉपिक क्या है नोटिस का, डेट क्या है, फिर उसके बाद जो मेन पोर्शन रहता था वो लिखते थे, है ना? किसके लिए लिख रहे हैं, या फिर प्रिंसिपल रहता था तो प्रिंसिपल का साइन रहता था, या फिर किसी से रिलेट रहता था, स्टूडेंट सिग्नेचर रहता था, पेरेंट सिग्नेचर रहता था। तो हम लोग इस तरह से एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते थे ना नोटिस। यस मैम। यस और नो बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से यस नो में रिप्लाई दीजिए। हाँ, यस तो मैम। हमको जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो हर नोटिस लिखने के लिए एक फॉर्मल आपका एक फॉर्मल सेटिंग होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर डेटा रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी नोटिस लिखते हैं, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि फॉर्मल नोटिस हम किस तरह से लिखते हैं। एज यू नो, नोटिसेस आर द ब्रीफ पीसेस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन। क्या होता है, किसी भी हम फॉर्मल जब इंफॉर्मेशन देनी है हमको किसी को, तो उसका एक ब्रीफ पीसेस रहता है, यानी कि हम उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताते हैं, ठीक है? कि क्या है, किस बारे में है, किस लिए है, डेट क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा, किसके लिए है, ये सारी चीजें हम बताते हैं नोटिस में। तो ये क्या होती है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है शेयर्ड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, कॉलेज, मीडिया, ऑफिस, बैंक एंड एक्सेट्रा। तो ये इंफॉर्मेशन एक ग्रुप के लिए होती है। लाइक एक नोटिस लगा दिया जाता है पूरे ग्रुप में, मान लीजिए हमने स्कूल में दिया तो सभी बच्चों के लिए दिया, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए, मीडिया ऑफिस में, बैंक में, तो ऐसे बहुत जगह आपने नोटिस देखे होंगे। सभी ने देखा है नोटिस, किसी डैशबोर्ड में लगा हुआ, किसी आर्टिकल्स में आया हुआ नोटिस, आपके स्कूल के डायरी में आया हुआ नोटिस, सभी ने देखा है ना? तो फॉर्मेट तो सबको थोड़ा बहुत याद होगा बेटा, है ना? आज हम लोग इसके फॉर्मल फॉर्मेट को देखेंगे। ओके, नोटिस हेल्प अस टू, 2 चीजों में हेल्प करता है नोटिस। किन किन चीजों में? शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ शेयर्ड इंफॉर्मेशन। माइक टर्न ऑफ कर दीजिए अपने सभी। ये क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नोटिस, और एक रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है शेयर इंफॉर्मेशन के रिगार्ड में। ओके, द फॉलोइंग आर द सम फीचर्स ऑफ गुड नोटिस। तो कुछ अच्छे नोटिस के कुछ फीचर्स हो सकते हैं, तो वो फीचर्स देखेंगे कि अच्छे नोटिस के कौन कौन से फीचर होंगे। दे आर ब्रीफ, वेल स्ट्रक्चर्ड, कैसे होते हैं, ब्रीफ में होते हैं यानी कि उसकी पूरी जानकारी होती है अच्छी तरह से, और वेल स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि स्ट्रक्चर में होते हैं। दे आर रिलेवेंट एंड वेल डिफाइंड राइटिंग पर्पस।
और ये क्या होता है, एक राइटिंग पर्पस होता है, जिसके लिए हम वेल डिफाइंड यानी कि पहले से हम उसमें अच्छी तरह से डेफिनेशन डिफाइन करके बताते हैं कि हमको एक्चुअल में क्या नोटिस प्रोवाइड करना है, क्या बोलना है, उससे रिलेवेंट हम इंफॉर्मेशन उसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। दे हैव डेट्स मेंशन ऑन डेट देम। हमको ये पता है नोटिस में सबसे कंपलसरी चीज क्या है, डेट को मेंशन करना, तभी तो पता चलेगा कि कौन से डेट का नोटिस आया हुआ है और कौन सी डेट के लिए दिया गया है ना। तो दे हैव डेट मेंशन ऑन देम। नेक्स्ट है दे हैव सेंडर सिग्नेचर एंड सेंडर डिजाइनेशन ऑफ देम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी भेज रहा है, जो भी आपको नोटिस दे रहा है, उसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो भी आपको नोटिस प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके रिलेवेंट में आपको नोटिस मिल रहा है, उनका सिग्नेचर रहेगा। और उनका डेजिग्नेशन यानी कि अगर आप स्कूल में हैं तो कौन आपको नोटिस प्रोवाइड करता था, आपकी प्रिंसिपल मैम प्रोवाइड करती थी। तो यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन लिखा रहेगा लाइक प्रिंसिपल, एंड नीचे उनका सिग्नेचर रहेगा। ऐसे ही रहता था नोटिस। एंड लास्ट, they have the name and designation on the person organization issuing the notice। अब वहाँ पे नेम होता था पर्सन का जो भी इशू कर रहा है, उनका डिजिग्नेशन होता था एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन अगर बोलेंगे, अगर हम स्कूल का नोटिस प्रोवाइड करेंगे तो पर्सन कौन होगा, प्रिंसिपल मैम होंगी, सो डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी हो सकती है, हैप्पी पब्लिक स्कूल इशूइंग द नोटिस। ठीक है, तो हम कैसे नोटिस देंगे, हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे, नोटिस देंगे, देन जो सेंडर है हमारी प्रिंसिपल मैम, उनका नेम रहेगा एंड देन उनकी सिग्नेचर रहेगी। ओके, लेट्स टेक अ रिमेंबर पॉइंट, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे, हम पढ़ते हैं टेंस में, तो टेंस में थर्ड पर्सन के रिगार्ड में ही रहेगा, ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। ये मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से होगा। नोटिस कैन बी रिटन इन द इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके नोटिस, कौन कौन सी चीजें हो सकती है, लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल, यानी कि कोई चीज अगर घूम गई है या कोई चीज आपको कहीं से पाई हुई मिली है तो उसके रिलेट में आप कोई आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज घूमी है तो हम एक नोटिस डैशबोर्ड में लगा सकते हैं लिखकर कि मेरी ये चीज घूम गई है, अगर किसी को मिले तो मुझे रिटर्न करें। या अगर आपको किसी की घूमी हुई चीज मिली है तो आप नोटिस लगा सकते हैं कि मुझे किसी की घूमी हुई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो मुझे संपर्क करें या कॉन्टेक्ट करें। टर्न ऑफ योर माइक। ओके, सो एंड नेक्स्ट वन इज मीटिंग एंड इवेंट। या तो किसी मीटिंग के रिलेवेंट में हो सकता है कि अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है उसके लिए हम कोई नोटिस दे रहे हैं, या कोई इवेंट होने वाला है, लाइक हमारे स्कूल में जब भी कोई इवेंट्स होता है तो हम नोटिस देते हैं आपको, लाइक रंगोली कंपटीशन हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ। तो इस तरह से कोई भी इवेंट जब होता है स्कूल में तो हम जिस तरह से आपको नोटिस प्रोवाइड करते हैं उसका भी एक फॉर्मल यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्सकर्शन और टूर्स, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए भी हम नोटिस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 145। टर्न द पेज नंबर 145। You can see here. Can you see in the page, see in the screen? See the page in the Yes, screen? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So here, some examples of notice. Notice कैसा रहता है उसके कुछ examples मैं आपको दे रही हूँ, हम कैसे लिखेंगे। And this is very important, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। Okay? So notice writing format. So format कैसा होगा आपके नोटिस का, आप ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। लाइक हमारे इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है, क्या है हमारे इंस्टीट्यूशन का नेम, कैन यू प्लीज टेल मी। हम कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं बेटा? हैप्पी पब्लिक स्कूल। यस, वेरी गुड, हैप्पी पब्लिक स्कूल वैशाली नगर। तो यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, हैप्पी पब्लिक स्कूल आएगा। प्लेस, हम कहाँ रहते हैं,
या फिर कहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन है? भिलाई, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं वैशाली नगर भिलाई। ओके, नाउ नोटिस, हेडिंग नोटिस, डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट पे हम नोटिस दे रहे हैं। लाइक अगर हम आज की डेट पे नोटिस दे रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सी डेट लिख देंगे? आज की डेट लिखेंगे। आफ्टर दैट हेडिंग ऑफ द नोटिस, उसके बाद आपके किसी भी नोटिस से रिलेट में हेडिंग देंगे कि कौन सी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर क्या किस व्यू में हम बात कर रहे हैं, क्या नोटिस हमको देना है, वो यहाँ पे लिखेंगे। शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, और जो हेडिंग है उसे हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, उसके नीचे हम आ जाएंगे, पैराग्राफ चेंज करके हम अपनी पूरी यहाँ पे नोटिस सेट करेंगे। नोटिस लिखने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? सिग्नेचर रहेगा, जिसका भी जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा आपको नोटिस दिया गया है उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे रहेगा, देन उनका सिग्नेचर रहेगा, लाइक प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम का साइन, और यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन। ओके, वो क्या है? सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, यू कैन सी द एग्जांपल हियर। यहाँ पे एक स्कूल का एग्जांपल दिया हुआ है। केवीएम स्कूल पटना इज गोइंग टू सेलिब्रेट लीव विथ डिग्निटी। ठीक है, केवीएम स्कूल पटना जो सेलिब्रेट कर रहा है एक फंक्शन जिसका नेम है लीव इन डिग्निटी टू कमोड्रेट द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। कौन सी डेट पे कर रहे हैं? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के दिन पे, ऑन 4 सितंबर। डेट बताई गई है यहाँ पे 4 सितंबर की। Write a notice informing the students about the event and inviting them to participate in the wholeheartedly in the program. तो आपको एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए इस इवेंट के बारे में, और उन्हें इनवाइट करना है कि वो अपने पूरे दिल से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। साइन यूर सेल्फ एज हिमांशु, आप अपना नाम देंगे यहाँ पे हिमांशु, ऑफ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, और आप क्या हैं? स्कूल के हेड बॉय हैं। ओके, तो ये नोटिस कैसा होगा? यहाँ पे किस बारे में लिखने बोल रहा है? कौन से स्कूल के? केवीएम स्कूल। सो यहाँ पे हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन की जगह क्या लिखेंगे? केवीएम स्कूल। देन हमको क्या लिखना रहता है? प्लेस लिखना रहता है। तो प्लेस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पटना, यहाँ दिया है पटना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? पटना। देन नोटिस, नोटिस हमको बोल्ड और बड़े अक्षरों में लिखना होता है। देन वी हैव टू राइट द डेट ऑफ इशू। तो डेट कौन सी बताई गई है यहाँ पे? कोई भी एक डेट लिख देते हैं, क्योंकि हमारे को क्या बताया गया है कि प्रोग्राम कौन सी डेट पे है, लेकिन इशू हम उससे पहले करेंगे, तो उससे पहले की कोई भी डेट अपन लिख सकते हैं, लाइक अगस्त 18 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2021। देन अब किसके बारे में हमको नोटिस लिखना है? ये चीज लिखना है। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम स्कूल में, तो हम इसे किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में आपको ये वाली लाइन लिखनी होती है। नाउ दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ द नोटिस। हम नोटिस का मेन पोर्शन इस तरह से कुछ सेट करके लिखेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट योर school has decided to celebrate World Human Rights Day on 4th of September. All are invited to participate in the program wholeheartedly. यानी कि क्या बोला है? सभी स्टूडेंट्स को यह सूचित किया जाता है, यह इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल ने यह डिसाइड किया है, our school has decided to सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे ऑन 4th of September, 4 सितंबर को। और दिया गया है इसके बाद ऑल आर इनवाइटेड, और सभी इनवाइटेड हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी चाहे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेम एंड डिग्निटी लिखनी है आपको। तो नेम कौन है? हिमांशु। यहाँ पे बोला गया है साइन एज योरसेल्फ हिमांशु। एंड पोजीशन, उनकी डेजिग्नेशन कौन सी है? हेड बॉय। तो हमने यहाँ पे लिखा है हेड बॉय। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Clear. मैम Yes, तो ma'am. बिल्कुल समझ में आया कि Clear. नोटिस हमको कैसे लिखना है? लिख Yes, सकते हैं ma'am. हम सभी नोटिस? लिख पाएंगे हम सभी नोटिस? लिख लेंगे ना? Yes, ma'am. लिख लेंगे.
Yes, ma'am. Okay, Yes, very good, ma'am. very good. Let's take one example. ठीक है, exercise 1A. Exercise A. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? Listen carefully. Your school is going to celebrate Parents Day. आपकी स्कूल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने जा रही है on 20 दिसंबर, और यहाँ पे डेट दिया गया है 20 दिसंबर 2000 एंड एक्सेक्ट, कोई भी डेट लगा सकते हैं हम. Write a notice informing the students about the event and inviting them to participate in the function along with their parents. तो यहाँ पे बोला है एक नोटिस लिखिए जिसमें आप स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस इवेंट पे, यानी कि सेलिब्रेट पेरेंट्स डे के इवेंट पर हम इनवाइट कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इस फंक्शन में. वो खुद और अपने पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, दैट्स राइट. अब इस नोटिस को कैसे लिखेंगे बताइए सभी. सबसे पहले क्या लिखना होगा? टर्न द पेज नंबर 146 फर्स्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen? Can you see the page in your screen? Yes, ma'am. Okay. See the notice. मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेट करके रखा हुआ है. तो क्या बोल रहा है? हमको एक नोटिस लिखना है किसके रिगार्ड में? किसके रिगार्ड में लिखना था? पेरेंट्स डे के लिए. कौन सा इवेंट है हमारा? पेरेंट्स डे है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है उसका नेम लिखते हैं. लाइक हैप्पी पब्लिक स्कूल भिलाई. हमारा इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है? स्कूल भिलाई. Yes. Okay, now notice and date. Okay, now we write in capital letter heading of this notice, Parents Day celebration in this school. क्या है हमारे स्कूल में? Parents Day celebration है. Okay, so let's write the notice about it. All the students are informed that our school has been decided to celebrate पेरेंट्स डे. सभी स्टूडेंट को यह इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया गया है ऑन दिसंबर 25, 2021. डेट बता दिया गया है यहाँ पे. ऑल दी स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर पेरेंट्स. जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन. वो अपने पेरेंट्स के साथ इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया आपके डिस्क्रिप्शन नोटिस का. एंड देन कौन नोटिस सेंड करेगा? सेंडर कौन होगा? डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर प्रिंसिपल ऑफ एचपीएस भिलाई. यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा. ओके, दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So I will send other notice in your WhatsApp group. Okay, ऐसे ही आपको और भी नोटिस लिखना है. लाइक आपके एक्सरसाइज बी में भी दिया गया है एंड एक्सरसाइज सी में भी दिया गया है. ठीक है, देखिए क्या दिया है एक्सरसाइज बी एंड सी में. यू आर इन चार्ज ऑफ साइंस क्लब. साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द a science model competition on 6 June. Write a notice informing the students of class 6 to 10 to participate in this event. And C1 is, यानी कि इसमें क्या है? साइंस क्लब के इंचार्ज के द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें कि आपके स्कूल का जो साइंस क्लब है वो एक मॉडल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा 6 जून को, जिसके रिलेट में आपको एक नोटिस लिखना है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए
सिक्स से लेकर 9 तक 10 तक के स्टूडेंट इस इवेंट में पार्टिसिपेट। मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम एनीवन फाइंड इट मेंशन इन योर क्लास। और ये बात आपको कहाँ मेंशन करनी है, आपकी क्लास में मेंशन करनी है। तो इन दोनों नोटिस से रिलेट में आपको एक फॉर्मल नोटिस प्रिपेयर करना है। ओके, आई विल सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। अभी आपको ये समझ में आया दो नोटिस जो मैंने आपको समझाया है? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। एनी डाउट स्टूडेंट? ओ मैम। Oh, ma'am. Okay. I will send the notice in your WhatsApp group. Okay. I'm gonna end this meeting now. स्टूडेंट्स इतने कम क्यों ज्वाइन हो रहे हैं अभी? आप लोग अपने फ्रेंड्स से आपसे बोलिए मैं कि वो। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? यस बेटा रूबी से। मैम क्या बोलते हैं, आप टेस्ट पेपर जो दिए थे उसका चूज द करेक्ट आंसर का थर्ड इन द मॉर्निंग का क्या आएगा? बेटा आप उससे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए क्वेश्चन, मैं आपको व्हाट्सएप में बता देती हूँ। ठीक है, देख लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। यस मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? नो डाउट? ओके मैम let's end this meeting. After that we will send and complete the notice writing in book. Okay, I will send you. ये सबको क्लियर है ना नोटिस राइटिंग? बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को आना चाहिए नोटिस लिखने। फॉर्मेट आप सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. लिसन टू मी बेटा। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर ग्रामर बुक। आप सभी को इसको अच्छे से रीड करना है। ये आपको आगे 12th तक की क्लासेस में पूछा जाएगा नोटिस राइटिंग। ठीक है, आप सभी को अच्छे से ध्यान देकर इसके फॉर्मेट को सीखना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए Yes, ma'am. लेट्स एंड दिस मीटिंग।